दिल्ली में ये कार में धमाका हुआ, इसमें मरने वालों का आंकड़ा 12 पर पहुंच चुका है और ऐसे में अब इसी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा, इस पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड था डॉक्टर उमर। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं दिल्ली हमले का मुख्य टारगेट नहीं थी। फरीदाबाद में रेड पड़ने के बाद, बरामदगी होने के बाद डॉक्टर उमर बौखला गया था। I-20 कार में विस्फोटक लेकर उमर दिल्ली भागा। दिल्ली में सुनहरी बाग की मस्जिद की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की। 3 घंटे तक उमर पार्किंग में मौजूद रहा। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई। पार्किंग से लाल किला मेट्रो स्टेशन की ओर उमर बढ़ा और तब यह धमाका हुआ। तो पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर था। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जगविंदर पटियाल से ही जानते हैं। जगविंदर, ये जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल इस पूरे धमाके के पीछे मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर, विस्तार से बताइए जरा किस तरीके से ये कड़ियां जुड़ती हैं। रोमाना, देखिए, हम 3-4 चीज़ें इस पूरे धमाके को लेकर बेहद इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, जो गौर से सुनने लायक हैं, दर्शकों के लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी। जो हमें जानकारी मिली है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा सरगना था वो डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था, जिसने सिर्फ खुद ही इस चीज़ को, साजिश को अंजाम देने के लिए तैयारी नहीं की थी, बल्कि उसने जम्मू कश्मीर के साथ लिंकअप होकर फरीदाबाद में अपना एक पूरा नेटवर्क बनाया और वहाँ पर कई लोगों को इस साजिश में शामिल किया। जब कश्मीर पुलिस ने मुजम्मिल को 30 तारीख को जम्मू कश्मीर में उठा लिया तो उसके बाद ये साजिश की परतें खुलने लगी और जब जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस पहुंची फरीदाबाद के उस हॉस्पिटल में जहां पर ये सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल काम कर रहा था उनके लिए, तो ये वहाँ से मौके से निकल लिया और ये मिसिंग हो गया, जबकि इसके बाकी लोग पकड़े गए। अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया और उसके बाद इसकी तलाश थी, लेकिन ये फरीदाबाद से निकला और इसने अपनी I-20 गाड़ी से ये सबसे पहले सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में पहुंचा। तकरीबन 3 घंटे तक ये वहीं पर रुका रहा और उसके बाद डेस्परेशन में इसको कुछ समझ नहीं आया। जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये लाल किले की तरफ से घूमा और दूसरे जिस पॉइंट पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ उसके पीछे आकर उसने यहाँ पर गाड़ी में विस्फोटक को अंजाम दिया। अब 2 थ्योरी हैं कि विस्फोटक को अंजाम किस तरह से दिया गया। क्या वो डेस्परेशन में ये मैसेज देना चाहता था कि उसने जितनी मेहनत की, जितनी आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए जो सारा साजो सामान लोगों को तैयार किया वो फेल हो गया, वो पकड़े गए, इसलिए उसने अपने आप को उस विस्फोटक से जो तैयार हो चुका था और उसकी गाड़ी में था उससे उड़ाया। पहली थ्योरी ये है, उस बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। या दूसरी बात ये है कि जो उसके पास विस्फोटक सामग्री तैयार थी वो एक्सीडेंटली, यानी अचानक इस लाइट पॉइंट के पास आकर उसमें विस्फोट हो गया, वो उसमें कुछ कर रहा था। ये थ्योरी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात पूरी तरह शीशे की तरह साफ हो गई है। हमारे सोर्सेज ने ये पुख्ता कर दिया है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ही जो जम्मू कश्मीर के बाहर इस पूरी साजिश में लोगों को कल्टीवेट कर रहा था, वो इस घटना को अंजाम देने वाला था और वो फरीदाबाद में जब पुलिस का रेड हुआ तो वहां से मिसिंग हो गया था। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात रोमाना ये है कि इसका एक साथी अभी और पुलिस को वांटेड है, जो अभी विदेश यात्रा पर गया हुआ है। वो भी एक इंपॉर्टेंट कड़ी है इसकी। लेकिन मुझे ये लगता है कि उमर मोहम्मद को ये पता लग गया कि जैसी वो पुलिस के हाथ पड़ेगा, बाकी की सारी परतें उसके बाकी साथी और जिनको जैसे कल्टीवेट किया है वो सब चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। इसलिए उसने फरीदाबाद को छोड़ दिया और बदरपुर बॉर्डर से वो दोपहर को 10 तारीख को वो पहुंचा लाल किले के पास, मस्जिद के पास रुका रहा और उसके बाद उसने शाम को 6:52 पर यहाँ पर घटना को अंजाम दिया या उससे अचानक दिया गया और वो गाड़ी में खुद मौजूद था। ये बात तय है। मैं क्यों कह रहा था कल से कि सीएनजी की साजिश इसमें नहीं हो सकती है, गाड़ी में सीएनजी का धमाका नहीं हो सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए, I-20 में सीएनजी सिलेंडर होता ही नहीं है। हैचबैक गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर कैसे लग सकता है? और दूसरी बात यह है कि जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आसपास के इलाके में हुआ था उसको देखकर ये बात साफ थी कि ये एक आतंकी गतिविधि है और ये एक बड़ा जो है ब्लास्ट किया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है कि 30 तारीख को अगर मुजम्मिल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उठा लिया था रोमाना, तो उसके बाद 10 दिन तक इस चेन को कंट्रोल करने में इतने राज्यों की पुलिस इन्वॉल्व थी, तो आखिरकार फिर कैसे स्लिप कर गया
डॉक्टर उमर मोहम्मद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है उसका जो दूसरा साथी विदेश गया है वो हो सकता है कि पहले ही निकल गया हो। अब उसमें ये भी देखा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि इस साजिश को अंजाम दिया जाने वाला था इसलिए वो पहले ही विदेश निकल गया हो, या वो इत्तेफाक से गया है। अब उस विदेश में जो है वो अथॉरिटीज से बात करके उसको डिटेन करवाने की कोशिश भी चल रही है। दूसरी बात रही I-20 की। I-20 के बारे में ये पता लगा है कि वो 4 हाथों में बिकी थी। सबसे पहले वो सलमान के पास थी, उसके बाद सोनू के पास गई, फिर तारिक के पास गई और तारिक से ये डॉक्टर उमर के पास आई थी। अब तारिक भी मिसिंग है। दिल्ली पुलिस को इस काम के लिए लगाया गया है कि वो इस लीड पर काम करे कि आखिरकार तारिक क्यों गायब हुआ और वो इस साजिश में शामिल था, क्या कल उसे उमर मिलने वाला था या नहीं था। तो ये अब तक की कहानी क्रिस्टल क्लियर हो गई है जो हम एबीपी के दर्शकों को ये बता रहे हैं। फैक्ट्स ये हैं असली में कहानी के। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अगर 10 दिन पहले मेन मॉड्यूल मुजम्मिल को अगर वहां पे पकड़ लिया था और उसने ये बता दिया कि ये लोग जो हैं वो दिल्ली से लेकर फरीदाबाद और गुजरात से लेकर सहारनपुर और लखनऊ में काम कर रहे हैं, तो जब सहारनपुर में रेड हो गया, लखनऊ में इस बात का रेड हो गया, गुजरात में लोग पकड़े गए, तो मुझे सबसे बड़ा ताजुब ये हुआ कि आखिरकार ये फरीदाबाद वाला एक आदमी कैसे स्लिप कर गया और वो मेन मॉड्यूल था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि 4 डॉक्टरों का एक आतंकी साजिश में शामिल होना, सबका जम्मू कश्मीर से कनेक्शन होना, उनका फिर अलग अलग इलाकों में जो है वो अलग अलग राज्यों में बटे होना, उनको गाड़ियां प्रोवाइड करवाना, उनको विस्फोटक सामग्री जो है वो करवाना। अगर ये बॉम्ब बनाया गया था, चाहे RDX की बात हो रोमाना, चाहे वो अमोनियम नाइट्रेट की बात हो, ये ऐसा तो है नहीं कि एक पदार्थ लिया और उसमें धमाका हो जाता है। उसके लिए प्रॉपर सर्किट बनाना पड़ता है, उसमें आपको जो है वो बैटरी लगानी पड़ती है, डेटोनेटर लगाना पड़ता है, टाइमर लगाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि अगर फरीदाबाद में ये चीज तैयार कर ली गई थी तो इसका मतलब ये है कि जो बॉम्ब बनाने वाला मॉड्यूल था, क्या इस बॉम्ब को डॉक्टर उमर मोहम्मद ने बनाया या कोई तीसरा आदमी था जो बनाकर उमर मोहम्मद के इशारे पर काम कर रहा था। ये एक महत्वपूर्ण लीड है। कई ऐसे डॉट्स हैं जिसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली कोई स्पेसिफिक अभी टारगेट नहीं था जो कल हुआ है। ये फरीदाबाद से निकला, इसके पास विस्फोटक था और जिस तरह से ये डेस्परेशन में या एक्सीडेंटली इससे हुआ है लाल किला के गेट के बाहर, उस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। तो अभी तक ये तमाम चीजें जो हैं वो जांच हमें जो चीजें जांच में सामने आई हैं उन चीजों के बारे में जैसे जैसे पता लग रहा है आगे भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल महत्वपूर्ण बात यही है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद कोई एक छोटा मोटा मॉड्यूल नहीं जिसने फरीदाबाद के हॉस्पिटल में बाकी लोगों को कल्टीवेट किया, वो सरगना था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।